पहली बात तो ये कि जो बांग्लादेश का फास्ट बॉलर है राना, वो तकरीबन कोई 7-8 मैच ही खेला होगा। और जब कोई मशीन चलती है ना, तो वक्त के साथ मशीन भी ख़राब होती है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को रिलोड करें। और जब आप रेस्ट करते हो उसके बाद आते हो, तो ज़ाहिर सी बात है जब आपकी बॉडी फ्रेश होती है तो आप जान से बॉलिंग कर सकते हैं। तो लेकिन ये बात नहीं है, पाकिस्तान के लिए हमेशा जिस्म हाजिर है बॉडी के, हम कोशिश करें कि अपनी जान लगाएं। लेकिन हाँ, जो आपने स्पीड की बात की है, सारे बॉलर्स इस पे सोच रहे हैं कि यार इसको हम कैसे बढ़ाएं। इसलिए जो कुछ बॉलर्स हैं वो टेस्ट खेल रहे हैं, कुछ वनडे खेल रहे हैं, कि जब आप फ्रेश बॉलर्स मांगे तो आपको तीनों फॉर्मेट में मिले। लेकिन उस पर काम हो रहा है, और जो कोचेज़ है, जो एनसी है, उसी पे काम कर रहे हैं कि उनको कैसे कर रहे हैं। और अगर आपने मुझ पर बात की है तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए 200 पे स्पीड करूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारे हेड कोच हैं एहसन, माइक एहसन, वाइट बॉल हेड कोच। उनके पिछले 2-3 इंटरव्यूज़ हमने सुने, जिसमें उन्होंने ये एक बात की कि हमारे जो खासकर कुछ प्लेयर हैं, नाम तो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा कुछ प्लेयर हैं वो 100% उनका इनपुट नहीं नज़र आ रही, तो उस इनपुट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, 100% देने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी मैक्सिमम लेवल पे परफॉर्मेंस हम दे सकें। तो इसके बारे में क्या कहेंगे हेड ऑफ द सीरीज़ इसकी बात? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और आप सबको ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह करे कि अच्छी गुजरी होगी इंशाल्लाह। आपने जैसे माइक हैसन की बात की है कि कुछ प्लेयर्स के बारे में बोल रहा है कि वो थोड़ा सा अपना इनपुट वगैरह दें। ज़ाहिर सी बात है, हर किसी को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, किसी भी स्टेज में, तीनों शोबों में, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में। और मुझे यकीन है कि माइक हैसन ने उनसे बात भी की होगी जो प्लेयर्स हैं। और अगर आप मुझसे पूछे, मुझे ऐसा कोई प्लेयर, मैं किसी को नोट ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि यार सबके साथ जेल रहे और ये एक ही टीम है, एक ही टीम से परफॉर्मेंस लिया जाए। तो हेड कोच तो दूसरी नज़र से देखते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उन्होंने ये बात की है, उन्होंने फ़ील किया होगा, तो ये प्लेयर्स को भी करना चाहिए जिनसे बात की है, और उनको इम्प्रूव करना चाहिए। शाहीन, दिस इज़ जाहिद फ़ारूक मलिक। लास्ट जो सीरीज़ रही थी वर्ल्ड कप से पहले, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, और ऑस्ट्रेलिया को अच्छे तरीके से हराया था। इस दफ़ा की क्या सूरत हाल है, तैयारियां कैसी हैं, और टीम जो मुंतखब हुई है, आप उससे सेटिस्फाई हैं? और अपनी परफॉर्मेंस के फिटनेस के बारे में बता दें कि आर यू सेटिस्फाई? बिल्कुल, जो कैंप लगा, मैं कैंप के हवाले से बात करूँ, लाहौर में 29 प्लेयर्स का कैंप लगा था, उनके बाकायदा मैचेस भी हुए थे, और उनको ख़ुद माइक हैसन देख रहे थे विद सेलेक्टर्स, सारी चीज़ों को नोट कर रहे थे। और मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा कैंप रहा था। सारे प्लेयर्स ने, क्योंकि वनडे क्रिकेट बहुत टाइम बाद होती है, ऐसा नहीं कि बैक टू बैक हो रही थी, लेकिन सब ने कोशिश की कि यार अपनी प्रैक्टिस पूरी करें और इस सीरीज़ के लिए तैयार हो। मेरे ख्याल से तैयारी काफ़ी अच्छी है। 2 सेशंस, जो 2 प्रैक्टिस हमने देखे भी हैं, वो काफ़ी अच्छे रहे, और होपफुल कि ये विनिंग नोट पे हो। शाहीन, अफजल जावेद, बाबर वापस आए हैं स्क्वाड में, और पीएसएल में देखा बड़े अच्छा परफॉर्म किया, बड़े क्रिटिसाइज उनके ऊपर किया जा रहा था। कितना आप समझते हैं आप टीम के लिए वो एक बैकबोन का किरदार अदा करेंगे? साथ ये भी बता दें कि नए प्लेयरों को भी आप मौका दे रहे हैं, विकेट कीपर भी नए आप टीम में लाए हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं नए प्लेयर्स के साथ? नहीं, हमारे लिए हर प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और मेरे ख़्याल से कि बाबर के आने से जो बैटिंग की मिडिल ऑर्डर की बैकबोन, वो जाहिर सी बात है काफ़ी अरसे से रहे हैं, और वो फुल जैसे उन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंस की है, फिर उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स अच्छे, आखिरी मैच टेस्ट मैच में अच्छी इनिंग्स के लिए, तो जैसे उनकी फॉर्म लगी है उनके लिए ऐसे ही दुआ करेंगे कि वो ऐसी फॉर्म लगी रहे और वो पाकिस्तान को मैचेस जिताए। जैसे आपने प्लेयर की, यंग प्लेयर्स, बिल्कुल ये 2-3 सीरीज़ से सेलेक्टर्स की यही कोशिश है कि यंग प्लेयर्स को देखा जाए, और फिर जब हम वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्ट करें तो हमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगे कि यार कौन किस जगह पे सेटल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम शहीन शाह, मेरा नाम मोहम्मद आलिजा ख़ान है। बोल टीवी से आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। आपको भी अच्छा मुबारक। शाहीन भाई, ऐसा है कि हमने देखा है कि कौमी क्रिकेट टीम हमेशा अपनी गेंदबाजी के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस रही है, ख़ास तौर पर फास्ट बॉलिंग की वजह से। इमरान खान, शुएब अख्तर, वसीम अकरम लेट 140s में 150 क्लिक्स। अभी बांग्लादेश के साथ जो हालिया सीरीज थी, टेस्ट मैचेस भी, उसमें आपकी, नसीम शाह की, दीगर की जो पेस है, नसीम शाह कहाँ पे था? नसीम दीगर फास्ट बॉलर्स की, वो पेस हमें ड्रॉप होती हुई दिखाई दी। फिर मोहम्मद अब्बास और दीगर,
लेट 120s में थी और आपकी मिड 130s में। सो इस पेस को हम कैसे वापस लेके आएंगे, इसके ऊपर यकीनी तौर पर आप काम कर रहे होंगे। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स, उनकी पेस हमें 150 क्लिक भी नज़र आई और उसका फ़ायदा भी हुआ उनको। तो इस ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में आप समझते हैं कि हमने उसको ओवरकम करना है और पेस पे काम करना है? क्वेश्चन तो पूछे। क्वेश्चन यही है कि आपकी जो पेस है वो कहाँ गई है और वो कब वापस मेरी? आएगी जो हमें नज़र आएगी? जी मुझ आप पे समेत ना तमाम फास्ट बॉलर्स की। अच्छा, तमाम फास्ट बॉलर्स की। पहली बात तो ये कि जो बांग्लादेश का फास्ट बॉलर है राना, वो तकरीबन कोई 7-8 मैच ही खेला होगा। और जब कोई मशीन चलती है ना तो वक्त के साथ मशीन भी ख़राब होती है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को रिलोड करें, और जब आप रेस्ट करते हो उसके बाद आते हो तो जाहिर सी बात है जब आपकी बॉडी फ्रेश होती है तो आप जान से बॉलिंग कर सकते हैं। तो लेकिन ये बात नहीं है, पाकिस्तान के लिए हमेशा जिस्म हाजिर है बॉडी के, हम कोशिश करें कि अपनी जान लगाएं। लेकिन हाँ, जो आपने स्पीड की बात की है, सारे बॉलर्स इस पे सोच रहे हैं कि यार इसको हम कैसे बढ़ाएं। इसलिए जो कुछ बॉलर्स हैं वो टेस्ट खेल रहे हैं, कुछ वनडे खेल रहे हैं, कि जब आप फ्रेश बॉलर्स मांगे तो आपको तीनों फॉर्मेट में मिले। लेकिन उस पर काम हो रहा है और जो कोचेज़ है, जो एनसी है, उसी पे काम कर रहे हैं कि उनको कैसे कर रहे हैं। और अगर आपने मुझ पे बात की है तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए 200 पे स्पीड करूँ। 5+ স্টার রেটিং প্রাপ্ত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ওয়ালটন এসি স্মার্ট কমফোর্ট এখন নেক্সট লেভেলে। शाहीन, पाकिस्तान की जो नेशनल टीम की परफॉर्मेंसेज हैं, हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर, और फैंस भी नाराज़ हैं, मीडिया, एक्स क्रिकेटर्स, कॉम। सो मैसेज क्या है आपका एज ए कैप्टन अपने वनडे प्लेयर्स के लिए? आगे सर पे वर्ल्ड कप भी खड़ा हुआ है, तो जो सीनियर प्लेयर्स का कोर है बहुत अंडर क्रिटिसिज्म है पूरे पाकिस्तान में। सो आपका मैसेज क्या है अपने प्लेयर्स के लिए कि हमने इस क्रिकेट टीम को उठाना कैसे है, और क्लैरिटी क्या आपने दी हुई है? मैं आपको सच बताऊं, ये सीनियर प्लेयर जितने हम देख रहे हैं, सीनियर्स, ये आप लोगों ने ये मैसेज थ्रू आउट करवाया है, हमने तो नहीं करवाया। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम तो फैमिलीज़ को भी टाइम नहीं दे रहे, हम तो घर वालों किसी को टाइम नहीं दे रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ट्रेनिंग कैसे बढ़ाए। लेकिन हम जब भी देख ले आप लोगों के प्लेटफॉर्म से ही नेगेटिव चीज़ चली जाती है। कोशिश करें, जैसे हम कोशिश करें, आप लोग भी कोशिश करें कि इस यूनिटी को बढ़ाएं। अगर हम अच्छा मैसेज कन्वे करेंगे, हाँ कोशिश हम करेंगे पूरी, क्योंकि ये हमारी जॉब है और हमसे ये मुल्क डिमांड भी करता है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सेकेंडली, हमारी वनडे टीम, टेस्ट और T20 में एक टीम की बात नहीं करूँगा, हम सब हर चीज़ में कोशिश करेंगे कि कैसे टीम को मैचेस जिताए, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमारी जॉब भी है। अच्छा शाहीन, अस्सलाम वालेकुम, अरफा फिरोज़, जियो न्यूज़ से। शाहीन, आप कप्तान हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सिलेक्शन में जो है राय होगी ज़रूर। आपके एक सीनियर खिलाड़ी हैं मोहम्मद रिजवान, उनकी पिछले 5 मैचेस में जो है वो 250s हैं। पिछले 3 साल में नहीं, वो नहीं किया था। हाँ, इसी यही सवाल है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस है, उनको एकदम से निकालना, क्या आप इस हवाले से क्या सोचते हैं कि आपकी भी राय ये थी सिलेक्शन कमेटी के साथ? दूसरा ये कि रोहेल और गाजी को जो है वो लाए हैं ओडीआई स्क्वाड में, क्या इसका ये मतलब है कि रिजवान अब ओडीआई वर्ल्ड कप की प्लान्स में नहीं है आपके? नहीं यार, इतनी जल्दी डिसीजन आप लोग ना किया करें तो अच्छा है। मेरे ख्याल से आप अगर देखें, मैं भी टीम में नहीं था, फिर मैं वापस आया, बाबर नहीं था, बाबर भी अभी आया। अगर रिजवान बैठे, मैंने रिजवान से ख़ुद भी बात हुई इन चीज़ों पे, और ये मतलब नहीं है कि अगर रिजवान सीरीज़ में नहीं है तो रिजवान क्रिकेट ही ख़त्म होगी उसकी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। दोनों हमारे ही बच्चे हैं पाकिस्तान के, अगर वो अकेले तो कोई मसला नहीं है। रोहेल भी, मैं उसके साथ अंडर 16, अंडर 19 ही खेला, उस टाइम से वो पाकिस्तान ए का भी कैप्टन रह चुका है। और ये जो गाजी की आपने बात की, पिछली सीरीज़ में एज अ विकेट कीपर खेला था, विकेट कीपर तो नहीं था लेकिन एज अ बैट्समैन खेला था, क्योंकि रिजवान ने विकेट कीपिंग की थी। तो जो वर्ल्ड कप के लिए अगर टीम बनानी है तो किसी ना किसी को अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए। हाँ, हम बहुत जल्दी रिज़ल्ट का सोच लेते हैं कि रिज़ल्ट इसके क्या है, हम सोच रहे हैं कि प्लेयर्स मतलब उसका करियर ख़त्म हो। करियर किसी का ख़त्म नहीं हो सकता, और ना मैं और आप ख़त्म कर सकते किसी का करियर। जो शख्स मेहनत कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है, उसके लिए अल्लाह ताला ने अच्छे ही लिखा होगा। शाहीन भाई, राजिक भट्टी, आपको ईद मुबारक। आप लोग शाहीन भाई, 2 सवाल हैं। एक कि मैच के दौरान जो प्लेयर बैटिंग ऑर्डर जो उसका होता है उसको उसकी वो जिम्मेदारी हटाकर डाउन लेके जाया जाता है, और उसकी वजह से कि एक टेक्निकल चीज़ है कि जो अगर 1 डाउन खेलने वाला है, अगर उसको 6 नंबर पे खिलाएंगे या 6 नंबर पे खिलाते हैं तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी और मैच के जीतने और हारने की परफॉर्मेंस, वो जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। तो इस पे क्या कर रहे हैं कि क्या जिस प्लेयर का जितना नंबर है उसी पे उसको बैटिंग और बॉलिंग दी जाएगी? एंड सेकंड, बॉलिंग आप देखिए कि ज़्यादातर विकेट टेकिंग जो एरियाज़ होते हैं वो गुड लाइन और लाइन लेंथ पे होता है,
तो हम ज़्यादातर उस पर वर्क नहीं कर पा रहे, कहाँ लैक देख रहे हैं? जी, आपने मेरे ख्याल से वो शायद ये ज़्यादा होता है T20 में, जब आपको थोड़े से हेटर्स भेजने होते हैं कि यार वो जाके शॉट्स वगैरह मारे, तो उसमें शायद चेंज होता है, लेकिन वनडे क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर 46 47 और हो तो फिर उसमें आप देख सकते हैं कि किस नंबर पे भेजा जाए, लेकिन हमेशा से जब भी कोई नंबर चेंज होता है तो बाकायदा उस प्लेयर से बात होती है कि यार किसको चेंज किया जाए। सेकेंडली, बॉलिंग के हवाले से आपने कहा कि हम लाइन और लेन में थोड़े से गलतियाँ करते, कोई जानबूझ के कोई गलती नहीं करता। कोशिश करते हैं कि टीम के लिए जब भी कोई ग्राउंड में आता है तो उसकी हमेशा से ये कोशिश होती है कि वो टीम के लिए मैन ऑफ द मैच ले और मैच जिताए। शाहीन, वकर बिन तलत हियर। शाहीन, एज अ कैप्टन आप क्या समझते हैं स्क्वाड की सिलेक्शन में कैप्टन की कितनी इनपुट होनी चाहिए? और वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन को सामने रखते हुए माजी में हमने देखा कि हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स तो बैक वन हो जाती हैं चीज़ें, इस दफ़ा प्रिपरेशन के हवाले से थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल, होता है, कैप्टन का हमेशा से होता है। एक प्रॉपर चैनल के थ्रू टीम बनती है और फिर वो टीम कैप्टन को रिप्रेजेंट की जाती है कि ये प्लेयर्स हैं और ये परफॉर्मर्स हैं, तो इसमें से ये टीम सेलेक्ट करनी है। फिर कैप्टन और हेड कोच का काम होता है कि उनमें से 20 प्लेयर्स में से 15 कौन लेते हैं, जो 20 होते हैं वो सेलेक्टर्स देते हैं और फिर 15 कैप्टन और कोच सेलेक्ट करते हैं। सेकेंडली, बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले हमेशा ये चीज़ होती है कि यार आप टीम को देखें कौन कैसे है, और फिर उसमें से काफ़ी टाइम हुआ है कि पुराने नाम आ जाते हैं, लेकिन जो नए बच्चों को मौका दिया जाता है वो वैसे परफॉर्म नहीं करते। लेकिन उम्मीद है कि ये बच्चे इस दफ़ा अच्छे परफॉर्म करें। हाँ, अगर कोई समझते है कि उस टीम के लिए ज़रूरी होगा, अगर पुराना भी होगा तो वो टीम में वापस आएगा। जी, असगर अली मुबारक। आपको भी और मेरा नाम असगर अली मुबारक, और ईद मुबारक। आपको ईद भी मुबारक। और आज मेरी सालगिरह भी मुबारक। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि आपने करीब से देखा है कि विकेट जो है, जो पिच है, वो इस वक्त तक जो मौसम होता है वो ड्राई हो रही है, तो इसमें आप पहले खेलना पसंद करेंगे टॉस जीतने के बाद? क्योंकि यहाँ पे जितने भी आज तक रिजल्ट हुए हैं वो दूसरी टीम जो बैटिंग चेज करने जा रही है वो जीत रही है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा सर कि बैटिंग आई तो बैटिंग करेंगे, बॉलिंग आई तो बॉलिंग। ये तो जैसे हम प्लान करेंगे उसके हिसाब से विकेट थोड़ी सी शाम के टाइम देखेंगे कि विकेट के कुछ बिहेव चेंज होता है, फिर सुबह के चेक करेंगे, फिर उसके बाद ही डिसीजन लेंगे कि बैटिंग करेंगे कि बॉलिंग। ये तो टू अर्ली है कि अभी डिसाइड करें कि क्या करना है, लेकिन आपका शुक्रिया।